नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आप सभी की डिमांड सबसे पहले देखो, आप लोगों का डिमांड था सारे क्वेश्चन एक साथ कराने का करंट अफेयर्स का। साथियों आपको बता दें 12 शिफ्ट में अभी तक पेपर हुआ है 3, 4, 5 और 6 अगस्त को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इन 12 शिफ्टों के जो बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, वो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं। देखो 12 शिफ्ट में यानी हर एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, तो 12 शिफ्ट में आपके होते हैं 240 क्वेश्चन। 240 में मुझे लगा ये 150 क्वेश्चन आपको कराने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं और कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए भी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, आपको कंप्लीट देखना है। पूरे 150 क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में करवाएंगे, जो 12 शिफ्टों में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, सेपरेट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के नीचे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। एक चीज़ और साथियों, जैसे कि मैंने कल आपसे बोला था कि अगर आप चाहो तो अगर आप बोलो तो जनवरी से लेकर अभी तक, ठीक है, जुलाई तक जो हार्ड टाइप के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं वो मैं 250 क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा। तो इस पर अभी काम चल रहा है, क्योंकि ये भी क्लास कराना जरूरी था, आप लोगों की डिमांड थी। तो ये जो वीडियो है ना 250 क्वेश्चन वाली, जो हार्ड क्वेश्चंस और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगी। कल आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, क्योंकि कल भी आपका पेपर नहीं है, पेपर तो अब 9 से स्टार्ट है। तो कल मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो भाई अप्रैल 2026 में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं बने हैं, वो बने हैं सम्राट चौधरी जी। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कुल कितने कितने सीटों पर जीत दर्ज कहाँ की थी। टीएमसी ने कितनी सीटें जीती थी, है ना, कितनी सीटें जो है ना वो जीती थी। जीता तो बीजेपी है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि टीएमसी ने कुल कितनी सीटें जो है, टीएमसी को कितनी सीटें आई थी। तो 80 सीटें, याद रखना 80 सीटें टीएमसी को आई थी भाई। अगला सवाल है, देखिएगा, भारत और जापान के बीच आयोजित समुद्री अभ्यास जामेक्स 25 का आयोजन किस देश के क्यूशू और पश्चिमी तट पर किया गया था। तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान के। जापान करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन ध्यान से देखिएगा। मार्च 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो भाई माइकल बी जॉर्डन ने। माइकल बी जॉर्डन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। यह क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं, जो कि आपसे पूछे गए हैं अभी 12 शिफ्ट में करंट अफेयर्स के। ध्यान से देखना। अगला सवाल देखिएगा, 11 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने किस तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भाई। तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखना MPATGM ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाता शुभांशु शुक्ला को। अगला विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो याद रखना ये जो है ना हैदराबाद में आयोजित किया गया था, बेगमपेट हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल था, केंद्रीय बजट 2026-27 में परिवहन क्षेत्र में सबसे अधिक वित्तीय आवंटन किसे मिला है। तो करेक्ट होता सड़क, परिवहन और रेलवे को। एक चीज़ और बता दूं, हमारा जो सेकंड चैनल है, जो करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर मैंने आज ही शाम में एक क्लास करा दिया है आपको, वो आप जरूर देख लेना, जिसमें आर्थिक करंट अफेयर्स को कराया है मैंने, यानी इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर्स हैं इस टाइप के, वो मैंने 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक अपडेटेड। टॉप 100 क्वेश्चन है, उस वीडियो में जरूर देख लेना। बाकी ये जो चैनल है हमारा डेडिकेटेड है केवल करंट अफेयर्स के लिए ही, चाहे टॉपिक वाइज हो या मैराथन हो। तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाना, एक बार जाकर विजिट कर लेना, क्या जाता है यार सर्च करके देखने में। बाकी अगर आपको पसंद आए तो देख लेना। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने मई 2026 में सैन्य अभियानों, निर्णय लेने की क्षमता और रसद प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कौन से 2 AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर होगा कौटिल्य और क्यू फोर्स, ठीक है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किए गए पहले एकीकृत खेल सहायता कार्यक्रम का नाम क्या है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया मिशन भाई।
खेलो इंडिया मिशन, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का जो थीम है वो है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। देखिए बोर्ड ऑफ पीस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना करेक्ट होगा डोनाल्ड जे ट्रंप। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप को जो है बोर्ड ऑफ पीस का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए भारत में पहली बार 3 टीमों वाले अनोखे फुटबॉल प्रारूप ओमेगा बॉल की शुरुआत किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने की है, यानी किस आईआईटी ने की है? तो आईआईटी मद्रास ने। आगे देखिए वर्ष 2026 में कला यानी सिनेमा के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध अभिनेता को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र सिंह देओल को। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अप्रैल 2026 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना गया? तो करेक्ट होगा आर्याना सबालेंका को। अगला सवाल है अप्रैल 2026 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है? तो देखिए करेक्ट होगा पेरिस सेंट जर्मेन टीम को भाई। अगला सवाल है जनवरी 2026 में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस राज्य की पुलिस ने रात में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया निशा पहल को शुरू किया है? तो करेक्ट होगा साथियों केरल राज्य की पुलिस ने। अगला सवाल है भारत और मालदीव के बीच संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन के अंतिम वैलिडेशन चरण में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की तरफ से मुख्य रूप से कौन शामिल हुआ था? तो देखिए ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैं बिल्कुल फास्ट करवा रहा हूं साथियों क्योंकि 150 क्वेश्चन है और आपको बहुत ही कम समय में भी करवाना है, क्विक रिवीजन आपका भी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जनवरी 2026 में दुबई में आयोजित विश्व के सबसे बड़े खाद्य एवं पेय प्रदर्शनी गल्फ फूड 2026 के 31 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस देश को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो करेक्ट होगा भारत को। अगला है पंचायती राज और एनडीएमए द्वारा आपदा प्रबंधन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए किस राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी है? तो भाई ध्यान से देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज संस्थाओं में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना। अगला है जनवरी 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस वन जीव अभ्यारण्य के आसपास 0 से 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो भाई कुंभलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कुंभलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य के पास। अगला सवाल है इंडिया पोस्ट ने देश के युवाओं और छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत का पहला देखिए जैन जी थीम आधारित डाकघर किस संस्थान के परिसर में लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली करेक्ट आंसर है। मार्च 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 60 मीटर स्पर्धा में किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखना गुरिंदरवीर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो भाई सी जोसेफ विजय याद रखेंगे। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 13 स्थान गिरकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 23वें स्थान पर। याद रखना शुभेंदु अधिकारी हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखना पश्चिम बंगाल के। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए सवाल हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी अधिकार न्याय कार्रवाई हर महिला और बालिका के लिए। ठीक है, अगला मई 2026 में विधानसभा में विधेयक पारित कर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो भाई याद रखना असम। ठीक है, नेक्स्ट है गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में किसे 2026
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो केटी थॉमस को। अगला सवाल है, जुलाई 2026 में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो करेक्ट आएगा ईसा सिंह ने। नेक्स्ट साथियों, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए राइट होगा नई दिल्ली में। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए जारी किए गए आधिकारिक लोगों के केंद्र में कौन सा पारंपरिक भारतीय प्रतीक और मुद्रा दर्शाई गई है? तो याद रखना कमल का फूल और नमस्ते की मुद्रा। नेक्स्ट साथियों, मार्च 2026 में आयोजित 21वें AFC महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने की थी? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया ने की थी मेजबानी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। मई 2026 में रांची में आयोजित 29वें फेडरेशन कप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में किसने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो गुरिंदरवीर सिंह ने ही। हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा किस अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है जो हवाई रक्षा और सटीकता को मजबूती करती है? तो रुद्रम 2, याद रखना रुद्रम 2। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रमुख यूरोपीय संगठन के साथ केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिएगा राइट आंसर होगा यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ। अगला है, 7 मई 2026 को नए श्रम संहिताओं के तहत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो साथियों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। पुरुष T20 विश्व कप 2026 के दौरान कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में किसी एक टूर्नामेंट या सीरीज में 100 से अधिक छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत। भारत आपका करेक्ट आंसर है। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हो गया? तो आशा भोसले का। आशा भोसले करेक्ट है। इसरो द्वारा हाल ही में घोषित ठीक है IMEX 2026 पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग और अनुसंधान। अगला सवाल है, भारत सरकार का प्रमुख नमामि गंगे मिशन संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से मुख्य रूप से किस वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख नीति है? तो याद रखना स्वच्छ जल और स्वच्छता, जो कि SDG 6 के अंतर्गत आता है, याद रखना। अगला सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2026 में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SAR का तीसरा चरण कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया? तो 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, याद रखना। C जोसेफ यानी थलापति विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? तो भाई याद रखना TVK, तमिलगा वेत्री कड़गम। अगला सवाल है साथियों, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित ठीक है 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे हॉकी इंडिया बालवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर महिला की श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो नवनीत कौर को। नवनीत कौर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 91वां स्थान। और भारत का रैंक अपना स्कोर अगर पूछे तो याद रखना 39 स्कोर है इस बार। अगला, सचेत मोबाइल ऐप ठीक है नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय चेतावनी देने के लिए किस प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है? तो याद रखना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2026 में मस्कट ओमान में आयोजित पहली FIH यूथ हॉकी 5S एशिया चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, अगला सवाल है, मार्च 2026 में विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना साथियों करेक्ट आंसर होगा ठीक है याओंडे कैमरून में। याओंडे कैमरून ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो इस क्लास का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, PDF आपको वहां पर डाल देंगे। देखो
केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो भाई जीडीपी का 4.3%। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल रोग के स्थायी उपचार के लिए शुरू की गई पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का आधिकारिक नाम क्या है? तो बिरसा 101, याद रखना, बिरसा 101। ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखना विकास ऐप या विकास सेतु ऐप। ठीक है। 25 फरवरी 2026 को भारत ने वनों, वन्यजीवों, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों भूटान के साथ। भूटान, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 को किस भारी रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो LBM-3M4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्भया फंड के तहत, ठीक है, वित्त पोषित वन स्टॉप सेंटर यानी सखी योजना को शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखो 3 ही ऑप्शन मैंने यहाँ दिया है इसके लिए। तो निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता, चिकित्सा या फिर कानूनी सेवाएं प्रदान कराना। अगला है अप्रैल 2026 में सिडनी में आयोजित ऑस्ट्रेलियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ को 19.67 सेकंड में पूरा करके नया विश्व अंडर 20 रिकॉर्ड किसने बनाया? तो साथियों देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा गॉट ने। गॉट भाई इनका नाम है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश या किन देशों द्वारा किया गया? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। साथियों 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी पूछा था T20 वर्ल्ड कप से कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, ठीक है, किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक स्कोर बनाया था? तो याद रखना संजू सैमसन ने 89 रन का स्कोर 89 स्कोर किया था 44 गेंदों में इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए आईपीएल 2026 में किस बल्लेबाज ने एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया था? तो 72 छक्के किसने लगाया था? वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था। आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। देखिए आईपीएल 2026 में सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं ऐसे ही आपको एक्सपेक्टेड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली अभी तक नहीं आया है कि आईपीएल 2026 में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप किसने जीता? तो याद रखना वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है, आईपीएल 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप किसने जीता है? तो करगिजो रबाडा ने। ये दोनों क्वेश्चन अभी आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल था, देखिए टाइड्स ऑफ टाइम भारत का ऐतिहासिक थ्रू मुगल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कौन है? तो सुधा मूर्ति जी ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला सवाल है विश्व मुक्केबाज कप फाइनल्स में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 51 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए निकहत जरीन ने। निकहत जरीन करेक्ट आंसर है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? करेक्ट होगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है वर्ष 2026 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो पीएम राहत योजना, प्रधानमंत्री राहत योजना भाई। 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज इसमें होता है। वर्ष 2026 में कौन सा व्यक्ति है जो 14वीं बार दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हुआ है? तो याद रखना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगला है भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को किस शहर में चिराग केंद्र का उद्घाटन किया? तो भाई हैदराबाद सिकंदराबाद में। अगला मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो याद रखना भारतीय दंत चिकित्सा परिषद इसका पुराना नाम था। अगला सवाल है देखिए प्लेनेट इन फोकस और डिलीवरिंग प्रॉस्पेरिटी एट स्केल नामक SDG बुलेटिन किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला वर्ष 2026 में किस भारतीय पैरा एथलीट को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई प्रवीण कुमार जी को। 20 मई 2026 को FAO द्वारा किस राजनेता को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया? तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी को।
भारत के पहले स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन और गाइडेड हथियार तारा का परीक्षण किसने किया? तो तारा का परीक्षण अभी किसने किया था? तो डीआरडीओ ने किया था, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। यूएवी के लिए विकसित स्वदेशी सटीक निर्देशित मिसाइल का नवीनतम पूर्ण विकसित संस्करण कौन सा है? तो देखिएगा ULPGM V3 साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, संसद में किसकी घोषणा के ठीक पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के ठीक पहले, ठीक है। अगला सवाल है साथियों, किस राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम प्रोजेक्ट जीरो को शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया था? तो याद रखना केरल ने शुरू किया है भाई। अगला सवाल है सेमिकॉन 2.0 नीति के लिए मंजूर किया गया कुल दीर्घकालिक वित्तीय परिव्यय कितना है? तो देखिए राइट होगा 1.27 लाख करोड़, यानी याद रखना 1,27,500 करोड़ रुपए। अगला सवाल है 2 जून 2026 को किस भारतीय राज्य ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखना तेलंगाना ने। अगला सवाल है मई 2026 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया भाई? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जो कि कमांडर देखिए रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से। अगला सवाल देखिएगा, अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया? तो भाई कार्लोस अल्कराज को। अप्रैल 2026 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश लगातार 10वीं बार प्रथम स्थान पर रहा? तो याद रखना नॉर्वे। भारत का स्थान कितना है? तो 157वां, याद रखना। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति, ठीक है, पहल में शक्ति का पूर्ण रूप क्या है? शक्ति का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो शक्ति का फुल फॉर्म है साथियों स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर, ठीक है, एडवांसमेंट थ्रूआउट नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नासा और इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट प्रक्षेपण यान की मदद से लॉन्च किया गया था? तो GSLV F-16 या GSLV MK2 से। अगला सवाल देखिए, जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य को साथियों। अगला सवाल है, मई 2026 में भारत की मेजबानी में 12 मित्र देशों की सेनाओं ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मेघालय के उमरोई में। मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो जनरल अनिल चौहान जी ने। अगला सवाल है साथियों, वर्ष 2026 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो 165वीं जयंती। वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन के अनुसार सुश्री एन राजम हो जाता। अगला सवाल है, एक ही जहाज में 6008 कारों को लोड करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो मुंद्रा बंदरगाह साथियों गुजरात में स्थित है। देखिए निमहांस मुख्य रूप से किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। तो निमहांस जो है ना साथियों, ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो देखिए राइट होगा, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का हिस्सा है भाई। मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो करेक्ट आएगा नॉर्वे ने। मई 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो श्री अनुग्रह नारायण दास जी ने। अगला सवाल है, वर्ष 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में। वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की श्रृंखला में भारत में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये कौन सा सम्मेलन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा भाई। अगला सवाल है, हाल ही में जनवरी 2026 में किस IIT द्वारा 3.1 पेटा फ्लॉप्स क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2026-31 में किन दो आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो याद रखना लू और आकाशीय बिजली को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
अप्रैल 2026 में मेड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार कई बार रिपीट हुआ है, आरियाना सबालेंका ने, याद रखना। 5 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के किस राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सभी साथी। देखिए डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है, अप्रैल और जुलाई 2026 में मणिपुर के किस शहर या जिले में मुख्य भूकंपीय झटके दर्ज किए गए थे जिसका केंद्र वहीं स्थित था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखना कामजोंग में, कामजोंग। अगला सवाल है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती कब मनाई गई? तो 14 अप्रैल 2026 को भाई। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? टोटल राशि का तो याद रखना 36,000 करोड़ का, ठीक है। इसमें प्रत्येक महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाता है महिलाओं को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके साथ जुड़े 35 वर्षों के अनुभव पर आधारित पुस्तक अपनापन के लेखक कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। अगला सवाल है, 12 जनवरी 2026 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया PSLV-C62 EOS N1 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया था? करेक्ट होगा साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला है, मई 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया था? तो गुरिंदरवीर सिंह ने। यही क्वेश्चन 2-3 बार घुमा फिरा के आपसे पूछा था। वर्ष 2026 में आतंकवाद विरोधी अभियानों, प्रवासन और सुरक्षा पर केंद्रित 6वीं भारत यूके गृह मामलों की वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो देखिए करेक्ट होगा नई दिल्ली, भारत में। अगला सवाल है, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा वर्ष 2026 में शुरू किए गए राज्यव्यापी ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध को खत्म करना। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आयोजित फुटबॉल के प्रतिष्ठित अफ्रीका कप नेशंस का आयोजन किस देश में किया गया था? तो करेक्ट होगा मोरक्को में। मोरक्को इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आदिवासी एथलीटों के लिए समर्पित भारत के पहले राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो छत्तीसगढ़ ने। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ओवरऑल चैंपियन कौन था? तो याद रखना कर्नाटक। जून 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और जन स्वास्थ्य समस्याओं की समीक्षा के लिए किस नंबर के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वां सम्मेलन भाई। नेक्स्ट है, मई 2026 में DRDO द्वारा अंतिम सफल परीक्षणों के बाद किस ड्रोन लॉन्च सटीक प्रहार मिसाइल प्रणाली के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी गई? तो देखिए करेक्ट होगा ULPGM V3 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है, आयकर विभाग द्वारा करदाताओं के प्रश्नों का वास्तविक समय में समाधान करने और RTI फाइलिंग को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए AI संचालित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो याद रखना साथियों सारथी ऐप, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो याद रखना सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र जो कि तृतीय क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अप्रैल 2025 में प्रचारित सचेत ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। हाल ही में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित एन राजम किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई वायलिन बजाने के लिए। वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थालापति के पार्टी का नाम क्या है? तो तमिलगा वेट्री कड़गम। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हुआ है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो साथियों याद रखना ये बैठक जो है ना बेसिकली मुंबई में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो मुरली श्रीशंकर ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, कई बार रिपीट हुआ था यार। अक्टूबर देखिए 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाला 70वां वैलन डियोर समारोह पहली बार पेरिस से बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना लंदन में। अगला है साथियों, आरोह 2026 ग्रीष्मकालीन खेल शिविर की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी? तो मध्य प्रदेश ने की ना इसकी,
मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक, ये कौन सी भी बैठक थी? तो 60वीं बैठक थी, 60वीं। दिसंबर 2025 में आरबीआई द्वारा रेपो दर घटाकर कितना निर्धारित किया गया था, जिसे 2026 में भी यथावत रखा गया है? तो 5.25%। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को 4400 किलोग्राम का सबसे भारी संचार उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया था? तो देखिए CMS-03 के नाम से। मई 2026 में आए भीषण आंधी तूफान, बिजली गिरने और भारी वर्षा से 26 जिले किस राज्य में प्रभावित हुए थे? तो भाई करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश में। विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी रही? तो 5.3%। देखिए प्रोजेक्ट सूर्या किस संगठन की परियोजना है? तो प्रोजेक्ट सूर्या जो है ना, ये बेसिकली किस संगठन की परियोजना है? तो करेक्ट आंसर होगा इसरो की। इसरो आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए सीबीआई की साइबर गुलामी जांच मुख्यतः एशिया के किस क्षेत्र में सक्रिय सिंडिकेट्स पर केंद्रित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला सवाल है साथियों, 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? तो होम बाउंड। अगला सवाल है, अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरान ने किस जल डमरू मध्य को बंद घोषित किया था? तो होर्मुज़ जल डमरू मध्य को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों ये 150 क्वेश्चंस थे और मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिए। कल आपको वो क्लास मिल जाएगी जिसका आपको इंतजार है। पूरे 250 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो थोड़े मॉडरेट और हार्ड लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। बाकी मैंने जितना भी करा दिया है वो आपके लिए इनफ है। देखो आज मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है आपके लिए, जिसमें आपको जब से पेपर हुआ है क्वेश्चन देखने के बाद मैंने एक्सपेक्टेड क्लासेस कराए हैं और जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं जो पेपर दे कर आए हैं गर्दा उड़ा के आए हैं। तो अभी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है एक आरआरबी ग्रुप डी 2026 एक्सपेक्टेड व एनालिसिस करके, उस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस है करंट अफेयर्स की, साइंस की, देख डालना भाई, ठीक है। और ये क्लासेस जो मैं अभी करवा रहा हूँ, बाकी पिछली की क्लासेस आप नहीं भी देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं चुपचाप जाकर देख लेना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल 250 वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 12 बजे तक, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।